नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। यानी आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया हिंदी का स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आपको हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस कराएंगे और साथ में आपको लिखना भी सिखाएंगे और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो आज का स्टोरी है सुखी होने का मंत्र। ये जो है ना काफ़ी अच्छी स्टोरी है और आजकल हर कोई दुखी रह रहा है। वो जो है ना आप इस क्लास में देखेंगे कि आपको कुछ सुखी होने का मंत्र बताया जाएगा इस स्टोरी में। उसको आप अपने ज़िंदगी में उसको अप्लाई ज़रूर करना, ताकि आपकी ज़िंदगी भी सुखमय हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ध्यान से स्टोरी की आप सुनिएगा, ठीक है, और देखिएगा। यहाँ पे राजनगर में एक सेठ रहता था। राजनगर में एक सेठ रहता था। उनका नाम बनवारी लाल था। उनका नाम बनवारी लाल था। उनके पास बहुत धन था। उनके पास बहुत धन था। वे आलीशान भवन में रहते थे। वे आलीशान भवन में रहते थे। सब कुछ होते हुए भी उनके मन में शांति न थी। सब कुछ होते हुए भी उनके मन में शांति न थी। वे अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते थे और उनके लिए बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे। वे अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते थे और उनके लिए बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। वे अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। वे अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। सेठ जी को भी उनसे मिलने की इच्छा हुई। सेठ जी को भी उनसे मिलने की इच्छा हुई। दूसरे दिन सेठ जी संत की सेवा में
पहुंच गए। दूसरे दिन सेठ जी संत की सेवा में पहुंच गए। उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। उन्होंने महात्मा जी को अपनी समस्या बताई। उन्होंने महात्मा जी को अपनी समस्या बताई। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सेठ जी खुश हुए। यह सुनकर सेठ जी खुश हुए। कुछ क्षण बीतने पर महात्मा जी ने फिर कहा, इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कुछ क्षण बीतने पर महात्मा जी ने फिर कहा, इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। आप जाकर पहले उन्हें भोजन दे आइए। आप जाकर पहले उन्हें भोजन दे आइए। सेठ बनवारी लाल आज्ञानुसार तत्काल अपने निर्धन पड़ोसी के पास गए। सेठ बनवारी लाल आज्ञा अनुसार तत्काल अपने निर्धन पड़ोसी के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा कि इस परिवार में माँ और उसकी एक बेटी दोनों काम में लगी थी। वहाँ उन्होंने देखा कि इस परिवार में माँ और उसकी एक बेटी दोनों काम में लगी थी। उन्होंने सेठ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सेठ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद सेठ ने माँ बेटी से कहा, माँ, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद सेठ ने माँ बेटी से कहा, माँ, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे स्वीकार कीजिए। मेहरबानी करके इसे स्वीकार कीजिए। माँ ने उत्तर दिया, बेटा, आज का भोजन मेरे पास है। माँ ने उत्तर दिया, बेटा, आज का भोजन मेरे पास है, इसलिए मुझे
इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। माँ भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी ही रहती है। माँ भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी ही रहती है, इसलिए कल के लिए रख लीजिए, इसलिए कल के लिए रख लीजिए। कल की चिंता मुझे नहीं, कल की चिंता मुझे नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, मुझे भगवान पर भरोसा है। वे ही भोजन जुटाएंगे, वे ही भोजन जुटाएंगे। माँ की बात सुनकर सेठ बनवारी लाल की समझ में आ गया कि गरीब होते हुए भी यह परिवार संतोषी होने के कारण सुखी है। माँ की बात सुनकर सेठ बनवारी लाल की समझ में आ गया कि गरीब होते हुए भी यह परिवार संतोषी होने के कारण सुखी है। सेठ जी समझ गए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सेठ जी समझ गए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास यानी यह स्टोरी हमें यह सीख देता है कि हमारे पास जो चीज़ है, जितना है, हमें उतना ही में खुश रहना चाहिए, और यही खुश रहने का एक मंत्र है। अगर हम अपने अंदर लालच करेंगे, पास जो चीज़ है उनसे हम असंतोष रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन जो है ना हमेशा दुखमय ही रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो चीज़ है, जितना है, बस उतना ही में आप संतोष रहिए, बस आप हमेशा खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहे और साथ में इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखते रहे। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में।